ये लोटस बुलेवार्ड में खड़ी हुई है, सोसाइटी है लोटस बुलेवार्ड। यहाँ पर कल एक दर्दनाक हादसा हुआ है। 7 महीने के मासूम बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन देखिए, ये गुस्साए लोग हैं, ये गुस्साई भीड़ है लोटस बुलेवार्ड के रेजिडेंट्स की, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ। इससे पहले भी एक धोबी के बच्चे को एक आवारा कुत्ते ने इसी तरीके से काटा था। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर रेजिडेंट्स का गुस्सा जो है लगातार नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ निकल रहा है। इससे पहले थोड़ी देर पहले यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही थी और आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस भी पहुंची हुई है, समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार रेजिडेंट्स जो है हंगामा कर रहे हैं, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब तक नोएडा अथॉरिटी कोई लिखित आश्वासन नहीं देती है तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आवाजाही में थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर आ रही है, इसलिए थोड़ा सा फिलहाल जो है भीड़ को साइड में रखा गया है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इससे पहले जानकारी भी ये मिल पा रही है कि एक पिटीशन भी साइन की गई है। यहाँ पर जितने भी तमाम रेजिडेंट्स हैं, क्योंकि हंगामा यहाँ पर हो रहा है, बवाल हो रहा है, गुस्साए हुए लोग जो है लगातार यही डिमांड कर रहे हैं कि लिखित एक आश्वासन दिया जाए। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है लगातार पुलिस वाले बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ऑडियो कैमरामैन तौर पर उनकी ऑडियो चेक जो है मासूम बच्चों पर अटैक कर रहे हैं और जावेद नोएडा के बुलेवार्ड सोसाइटी में आप देखिए किस तरह से स्थिति बनी हुई है। ये प्रोटेस्ट सुबह से चल रहा है, दर्दनाक मौत बच्चे की हुई है और देखिए अभी ये प्रोटेस्ट जो है सड़क पर था। अब पुलिस ने समझाने के बाद ये लोग साइड में हो गए हैं, सड़क के एक किनारे हो गए हैं, लेकिन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि वो नहीं हटेंगे। लोगों से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं और देखिए नारेबाजी लगातार हो रही है यहाँ पर। सर आप सबको एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। देखिए हम यहाँ पे एजिटेशन पे बैठे थे, हमने सॉफ्टली एजिटेशन कर रहे हैं, किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, मगर ये न्यूज़ बाद में आ सकती है कि ये सब लोग गैदर हुए किसी को हार्म पहुंचाने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ और सारे के सारे जितने भी हैं वो सब हाँ करेंगे। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी पुलिस ने क्या आश्वासन? मेरे को बात ये कंप्लीट करने दो। हम यहाँ पे किसी को हार्म नहीं कर रहे। हमने वहाँ पे भी सड़क खोली थी, हमने यहाँ पे भी खोली है। हम अपनी सुरक्षा के लिए। हाँ बताइए, आधा घंटा के लिए पुलिस कुछ कह रहे हैं। हाँ। हमने आधे घंटे के लिए यहाँ पे खड़े हो गए क्योंकि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अथॉरिटी से कोई आ रहा है। हम यहाँ पे खड़े हैं, हम उनकी वेट कर रहे हैं। हम सुबह 7 बजे से वेट कर रहे हैं, हम आधा घंटा और वेट कर लेंगे। मैम क्या क्या डिमांड है आपकी, ये बताइए, क्योंकि आवारा कुत्तों से परेशान बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, हम क्योंकि यही हम निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइटली विदाउट हार्मिंग एनीवन कि ये कुत्ते जो हैं, जो कि हमारा थ्रेट बन चुके हैं, अब हम हमारे बच्चे नीचे नहीं जा सकते हैं, कैसे भेजेंगे अपने बच्चों को? हमारे घर 4.5 साल पहले भी ऐसी घटना यहाँ पर हुई। हमेशा हो रहा है, हमेशा हो रहा है। यहाँ पे होती है घटनाएं, मौत पहली बार हुई है, लेकिन नोचने की, काटने की, लोगों को दौड़ाने की, गिराने की घटनाएं लगातार होती रहे। हम सिर्फ यहाँ पे प्रदर्शन इसलिए करने आए हैं कि नोएडा अथॉरिटी हमारी बात सुने। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी आपने कंप्लेंट्स की हैं? कंप्लेंट्स की गई है, बट हमें धमका के ये कह दिया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए। धमकाता है? यही जो डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स होते हैं, नाम नहीं पता हमें, बहुत से लोग हैं, अननोन नंबर से कॉल आती है। हाँ बताइए, आप ये काम करने आते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जो मजदूर है उन्हीं का बच्चा था जिसकी मौत हुई है और ये मेड से। अब हम सुन पा रहे हैं जावेद किस तरीके से यहाँ पर हंगामा और लोगों का गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है। देखिए एक पिटीशन भी फिलहाल जो है ये नोएडा के जो रेजिडेंट्स है लोटस बुलेवार्ड की, उनकी तरफ से पिटीशन भी साइन की गई है। क्या कुछ पिटीशन में लिखा गया है, क्या डिमांड है? कम से कम 2000 साइन। ये हमारी डिमांड है कि जो ये इंसिडेंट हुआ है बच्चे के खिलाफ, आप ये समझिए दिवाली का टाइम है, किसी घर में दिया जलता है, उस घर का दिया बुझ गया है। हमारी ये मांग है कि एओए जो कि हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इस चीज के लिए। सोसाइटी के लिए अभी नई अपॉइंट करी हुई जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसका बहुत बड़ा लैप्स है, वो कुछ नहीं करना चाह रही है, वो बिल्कुल इस मुद्दे से हट रही है, पीछे हट रही है, कुछ नहीं कर रही है। लिखित आश्वासन पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है, कुछ आश्वासन मिला? साथ में जो हमारे एनिमल एक्टिविस्ट हैं, आप समझिए सबसे ज्यादा जो इसमें अड़चन पैदा करते हैं, जो कोई कभी एवे तो बदलती रहती हैं, हर तरह से वो संभव पब्लिक का सपोर्ट रहता है कि आप करिए, एक्शन लीजिए, वो एनिमल एक्टिविस्ट सपोर्ट नहीं करने देते हैं, इकट्ठा नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर हाय हाय के नारे भी लगा रहे हैं। मैं कैमरा
गुस्साए हुए हैं। और हालांकि इनकी तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये कोई पहला वाक्य नहीं है, सोसाइटी में दूसरा वाक्य है इस तरीके से हुआ। इससे पहले रेजिडेंट्स ही कह रहे हैं कि धोबी के बच्चे को भी इसी तरीके से दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा था। जो आवारा कुत्ते हैं वो लगातार सोसाइटी में आते हैं, लेकिन अथॉरिटीज की तरफ से या अंदर जो सोसाइटी के मैनेजिंग जो सोसाइटी है उनकी तरफ से भी कुछ नहीं किया जा रहा है। और जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से भी फिलहाल जो है कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। देखिए दूसरी बार हुआ है और ऐसे लगातार होता आया है, और जब तक इस बार आश्वासन नहीं मिलेगा या लिखित में कुछ नहीं मिलेगा तब तक ये लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और आप देखिए ये सुबह से ही फिलहाल जो लोग हैं यहाँ पर, कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बस इतना ही कहना है कि नोएडा अथॉरिटी यहाँ पर आए और हमको सॉल्यूशन दे, डेट्स इट। आप ये खुद सोच के देखिए, दिस इज नॉट हैपनिंग फर्स्ट टाइम, ये पहले भी हो चुका है। 2020 में हुआ था जब यहाँ पे धोबी के जो बच्चे हैं, धोबी है ना जो -1 में मतलब बेसमेंट में काम करते हैं, उनके बच्चे को उठा के ले गए थे 2 स्ट्रे डॉग्स। हमारी गलती है कि हमने उस वक्त इतना बड़ा एक्ट नहीं लिया था। इट इज हम अपनी जिम्मेदारी। आपको डर लगने लग गया? आपके भी छोटे बच्चे हैं? हाँ जी, आपके भी छोटे बच्चे हैं? हाँ, मेरा बेटा है 3 साल का, मैं अपने बच्चे को नीचे नहीं भेज सकती। पहले हमने अलाउ करवाया कि हम स्टिक लेकर आएंगे और कुत्ते अगर हमारे आसपास हम मारेंगे। इन लोगों ने, जो भी ये एक्टिविस्ट हैं, इन लोगों ने ये कहा कि कुत्तों को मारना नहीं है, डंडे लेके आना अलाउड नहीं है। हम लोगों ने डंडे लेके आना बंद कर दिया। अब एक बात बताइए, हम अपने बच्चे को क्या घर के अंदर बंद रखें? देखिए साफ तौर पर यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं उनके बच्चों को इस तरीके का नुकसान ना हो, क्योंकि लगातार जो है ये डिमांड की जा रही है, लेकिन उनकी बातों पर कोई काम नहीं कर रहा है या कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आ रहा है। जावेद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। साफ जाहिर है कि रेजिडेंट्स जो है आज गुस्से में है और लगातार उनकी एक ही मांग है कि इस पूरे मामले पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जावेद, देखिए लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और ये गुस्सा हम जब से यहाँ पर पहुँचे हैं तब से देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर हम उन लोगों से बात करा दें जो यहाँ काम करने के लिए जो हाउस हेल्प आती हैं। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? हम जा रहे, जैसे हम गरीब लोगों कल बच्चे को कटे, हम भी जा रहे हैं मैडम के घर में काम के लिए, हमें भी काट सकते हैं, हमें भी काटेंगे। 2 मैडम को हमने बचाया, पावर 24 के पीछे हुआ करने के लिए आया। मैडम कुत्ता ने इतना दौड़ाया, 3 कुत्ता एकदम ये मोटा। ये बताइए कि घटना इतनी बड़ी थी कि बच्चे की मौत हो गई, कितने खूंखार। देखे भी नहीं गए, हमसे देखे भी नहीं गए, ऐसे हालत किया बच्चे की। हाँ, बहुत भयानक थे, बहुत भयानक। देखिए यहाँ जो काम करने के लिए महिलाएं आती हैं सोसाइटी में डोमेस्टिक हेल्प के लिए, और देखिए क्या क्या हुआ सर। सोसाइटी से मैसेज आ रहा है कि रंगोली की एंट्री दीजिए, दिवाली आ गई है। और यहाँ देखिए हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोग सारे रोड पे खड़े हैं। बच्चों की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, रंगोली ज्यादा जरूरी है? बताओ क्या जरूरी है आपको? ये संवेदनहीनता का आरोप लगा रहे हैं जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ, जो RWA उसके ऊपर कह रहे हैं कि रंगोली के लिए यहाँ पर डोनेशन मांगी जा रही है, लेकिन यहाँ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बच्चे की मौत हो गई है, उसके हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये गुस्सा लोगों के बीच में आप देखिए कितना ज्यादा है। बुलेवर्ड सोसाइटी के ठीक बाहर यहाँ काफी तादाद में जो रेजिडेंट्स हैं वो इकट्ठा है। मैडम आप बताइए, प्रेसिडेंट क्यों नहीं उतर के आ रहा है? मतलब उनका जो प्रेसिडेंट है AO का, वो नीचे क्यों नहीं आ रहा है? वो क्यों नहीं देखता है कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारी सुने तो सही। कितनी बार आप लोगों ने कंप्लेंट किया है? ये पहली बता रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है, नहीं, ये दूसरी बार है, पर कोई भी कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं है। पेटा की टीम आ जाती है हमेशा, इसके बाद फिर वो लोग डॉग्स को वो कर देते हैं। लेकिन ये देखिए कि कितना खूंखार कुत्ता, आवारा कुत्ते की बच्चे की जान चली। 101 में सुशील, 101 में क्या नाम, उन्होंने कंप्लेंट की थी कि डॉग को यहाँ पर शूशु पॉटी कराओ, उनको जेल में बंद करवा दिया था डॉग लेवल ग्रुप ने, हमारी सोसाइटी के। हम लोग आवारा कुत्ते के लिए, हाँ, आवारा कुत्ते को या तो पॉटी शूशु मत कराओ उनको। कितने बड़ा ये लोग आरोप लगा रहे हैं। और हमें फोन आते रहते हैं, हमें फोन आते हैं कि आपने खिलाफ आवाज उठाया। बिल्कुल जावेद, बिल्कुल जावेद, लोगों का गुस्सा भी जायज है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। दिल्ली NCR गाजियाबाद में इस तरीके से खूंखार कुत्तों के अटैक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हमने हाल ही में देखा है कि किस तरीके से हरियाणा हो या गाजियाबाद हो, वहां पर 11 साल के मासूम को पिटबुल कुत्ते ने काट लिया था, 150 टाके उसके चेहरे पर आए थे। ऐसे में अब जो है लगातार जो है निराशा कहीं ना कहीं रेजिडेंट्स को हो रही है। और आप देखिए अपनी डिमांड भी लगातार जो है रेजिडेंट्स यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। जो
रेजिडेंट है सोसाइटी का, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से फिलहाल जो है कुछ नहीं किया जा रहा है, इसीलिए भी रेजिडेंट्स में नाराजगी नजर आ रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साफ तौर पर इनका साथ नहीं दे रहे हैं और यही वजह है कि अब जो है इनको प्रदर्शन जो है वो करना पड़ा है, मजबूरन करना पड़ा है, क्योंकि इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर सोसाइटी में। और अब जो इस रेजिडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि जो पेटा वाले हैं या जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं वो लगातार यहाँ पर आते हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि आप कुत्तों पर या जो भी आवारा कुत्ता हो यहाँ पर उन पर वार ना करें, उन पर हाथ ना उठाएं। ऐसे में अब जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद से अब रेजिडेंट्स डरे हुए हैं और यही डर और इसी डर की वजह से कहीं ना कहीं बौखला गए हैं पेरेंट्स यहाँ पर और इस तरीके से अब हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले बीच सड़क पर ही हंगामा कर रहे थे कुछ देर पहले, फिर पुलिस यहाँ पर बीच बचाव पर आई, समझाने की कोशिश की, लेकिन रेजिडेंट्स की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब तक लिखित में कुछ नहीं मिलेगा नोएडा अथॉरिटी की तरफ से तब तक वो नहीं मानेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम एक्सक्यूज मैम, क्या डिमांड है आपकी? हम हमारी सेफ्टी के लिए लड़ रहे हैं, हमें एश्योरेंस दी जाए कि हम सेफ हैं, डॉगीज को हटाया जाए यहाँ से, कहीं और रखा जाए, शेल्टर्स भेजा जाए, ये सब उनका लुकआउट है। हमें हमारी सेफ्टी चाहिए, घर में जो एल्डर्स हैं, छोटे बच्चे, इवन आई हैव अ 6-year-old चाइल्ड, आई वांट सेफ्टी। इससे पहले आपने कभी कंप्लेंट की है? और अमूमन आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं सोसाइटी? टाइम कंप्लेंट हुई है, एवरी टाइम कंप्लेंट हुई है, बढ़ ही रहे हैं, अराउंड 10। बिल्कुल, तो ग्राउंड जीरो से अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से बहुत आगे निकल चुका है, हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 27% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,69,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 16.5% मार्केट शेयर है, जबकि महज 12.4% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 34% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मनोरंजन चैनलों पर भी न्यूज 18 इंडिया की खबरें भारी पड़ रही हैं। स्टार प्लस, सोनी, जी टीवी और सब टीवी जैसे मनोरंजन चैनल भी न्यूज 18 इंडिया से पीछे हैं। न्यूज 18 इंडिया को 10,50,00,000 दर्शकों ने देखा है, जबकि स्टार प्लस, सोनी, जी टीवी और सब टीवी बहुत पीछे छूट गए हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आतंकी और गैंगस्टर के बीच गठजोड़ पर एनआईए का बड़ा एक्शन। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में कई ठिकानों पर छापा, नशे के अवैध कारोबार पर भी निशाना। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने फिर बनाया बाहरी मजदूरों को निशाना। शोपियां में आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले 2 मजदूरों की मौत। हमें बहुत ही दुख है और हम सच्चे हृदय से उनके पीड़ित परिवारों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। इन्हें दुख मिट नहीं सकता जब तक इसका बदला नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंटरपोल की महासभा को करेंगे संबोधित। महासभा में इंटरपोल के 195 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। आज तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। तक परमाणु अभ्यास करेगा और रूस भी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में परमाणु ताकत दिखा सकता है और इस दौरान कुछ भी गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया अंजाम भुगतेगी। क्योंकि ड्रिल शुरू होने से के पहले ही दिन पुतिन ने एक बार फिर नेटो को धमका दिया। पुतिन ने यूक्रेन के 4 इलाकों में रेफरेंडम के बाद धमकी दी थी कि उनके इलाकों में घुसने वालों पर वो परमाणु हथियार भी चला सकते हैं, जिसके बाद हड़कंप मच गया था और डर लगने लगा कि पुतिन कहीं सच में परमाणु बम न गिरा दें। पुतिन के वही तेवर नेटो की न्यूक्लियर ड्रिल के पहले दिन भी दिखे, क्योंकि उन्होंने बयान दिया कि रूस और नेटो की सेना का किसी भी मामले में सीधा संपर्क खतरनाक होगा और वैश्विक तबाही की वजह बन सकता है। यही नहीं, खबर है कि पुतिन ने नेटो के B-52 बॉम्बर के जवाब में अपना Tu-160 मैदान में उतार दिया है। Tu-160 रूस का सबसे बड़ा और भारी बॉम्बर है। दावा किया गया कि ये विमान यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही बॉर्डर पर चक्कर लगा रहे थे। उसने यूक्रेन की राजधानी कीव पर आत्मघाती ड्रोन से फिर हमला किया है, जिसमें कीव की कई इमारतें बर्बाद हो गई हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि हमला रिहायशी इलाके में हुआ और ड्रोन से उस जगह बम गिराया गया जहां कीव के मेयर का